हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टॉक्स। दोस्तों, अगर आप एक होलसेलर है, एक रिटेलर है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप माई बिल बुक ऐप के ज़रिए प्रोफेशनल तरीके से बिल इनवॉइस बना सकते हैं। आप इस ऐप के ज़रिए स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। आप पेमेंट रिमाइंडर को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने कस्टमर को भेज सकते हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट भी इसके ज़रिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से इस ऐप को सर्च कर लेना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर से इसको सीधा ही इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर से इसको ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर से आपको अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं या फिर गुजराती जानते हैं, तो मैं यहाँ पर से इसको इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पर से आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो उस नंबर पर एक OTP आएगा जो कि मैन्युअली ही अपने आप ऐड हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। तो मेरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करिए, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट इंडस्ट्री टाइप पर क्लिक कर लूँगा। तो दोस्तों, आप इसमें से कोई भी बिजनेस करते होंगे तो यहाँ पर से आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको कई सारे बिजनेसेस मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पर से अपना बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपसे परमिशन पूछेगा कि क्या आप व्हाट्सएप पर अलर्ट चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस रिसीव अलर्ट्स पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस कोई देते हैं, तो आप यहाँ पर से अपना जो भी हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर रिटेलर पर क्लिक कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर हाउ डू यू मेक बिल्स, तो यहाँ पर से आप किस तरह बिल बनाना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर से आपको उस तरीके को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बिल बुक पेन पेपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट फर्स्ट इनवॉइस, उसके ऊपर आप टैप कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ परमिशंस मांगेगा जिसको आपको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर से आपको ऐड आइटम पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर से आपको अपनी प्रोडक्ट जो है, जो कि आप सेल करते हैं और जिसका बिल बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर से आपको ऐड कर लेने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सैम्पल आइटम ऑलरेडी ऐड हो चुकी है जो कि डिफ़ॉल्ट ही ऐड आएगी। तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है नई प्रोडक्ट की डिटेल्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको आइटम नेम डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी आइटम का नेम लिख दिया है रॉक पावर बैंक। और उसके बाद यहाँ पर से आपको उसकी प्राइस जो है वो डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर उसकी प्राइस डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको परचेज प्राइस, यानी कि आपने वो कितने में खरीदी थी, आपको वो कितने में पड़ी थी, वो आपको यहाँ पर प्राइस एंटर कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर वो भी ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अपनी GST की, टैक्स की सभी डिटेल्स जो है वो ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये रहने दीजिए, आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप स्टॉक वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो आपके पास ये कितनी स्टॉक में है तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर ये पावर बैंक की स्टॉक जो है वो 500 का है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरे पास अभी 500 का स्टॉक इसका पड़ा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर से आप डेट को भी एडिट कर सकते हैं कि किस डेट पर आपके पास उतना स्टॉक था। तो मैन्युअली तो यहाँ पर जो करंट डेट है वो ही आ जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर से चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 12 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लो स्टॉक वार्निंग जो लिखा है इसको आपको अनेबल कर देना है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी नंबर जो है वो डाल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20। तो दोस्तों, इस आइटम का स्टॉक जैसे ही 20 तक होगा तो मेरे पास इसकी वार्निंग आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम अदर्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ काम का नहीं है, तो हम इसे इतना करके ही यहाँ पर से सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह आपको अपनी सभी आइटम को ऐड कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं और कई सारी आइटम इसमें ऐड कर लेता हूँ।
तो दोस्तों उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं मोर पर टैप कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जो कि काफ़ी काम के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर रिसीव्ड पेमेंट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो दोस्तों अगर आपकी कोई पार्टी का पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे पार्टी को और यहाँ पर से पार्टी का जो नाम है वो सीधा ही सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद उस पार्टी के पास से आपके पास कितनी अमाउंट आई है वो यहाँ पर आप अमाउंट ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ 5,000 रुपया और उसके बाद यहाँ पर से आपको पेमेंट मोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि वो कैश आया है, चेक के द्वारा आया है या फिर ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा आया है। तो यहाँ पर से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह आपकी कोई भी पेमेंट अगर रिसीव होती है तो इसकी डिटेल आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन आता है परचेस वाला। अगर मैं यहाँ पर टैप कर लेता हूँ, अगर मैं किसी के पास से कुछ खरीदी करूँगा, कुछ परचेस करूँगा तो उसके पास से मुझे बिल आना है। तो यहाँ पर लिखा है बिल फ्रॉम, यानी कि मैंने जो भी खरीदा होगा उसका जो भी बिल आएगा उसकी डिटेल मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर उसका नाम सिलेक्ट कर लूँगा जिसके पास से मैंने परचेस किया था। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उसका नाम। तो मैंने यहाँ पर उसका नाम एंटर कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर ऐड आइटम्स पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपने खरीदी करी होंगी, जो भी आपने उसके पास से परचेस करी होंगी और जितनी परचेस करी होंगी उसकी डिटेल आप यहाँ पर से ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि चार्जर जो है वो ख़रीदा है तो मैंने कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा है वो मैं यहाँ पर से डाल दूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने वो 10 लिया है, 10 चार्जर्स जो है वो खरीदे हैं तो यहाँ पर मैं 10 ऐड कर लूँगा। इसी तरह से आपने और कुछ भी खरीदा होगा तो यहाँ पर से आप उसकी डिटेल भी जो है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप सीधा ही सेव पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह आपने जो भी परचेस किया होगा उसकी डिटेल जो है वो आप यहाँ पर से सीधा ही रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर बिजनेस रिपोर्ट वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर अगर मैं टैप कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर से मुझे कई जात के अलग अलग जो है वो रिपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स चाहिए वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि सेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। और उसके बाद अगर मुझे आइटम के रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर से वो सीधा ही पा सकता हूँ। जैसे कि स्टॉक की डिटेल्स है, स्टॉक समरी है, आइटम सेल समरी है कि कितनी आइटम सेल हुई है, वो सभी रिपोर्ट्स मैं यहाँ पर से पा सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पार्टी के रिपोर्ट्स, पार्टी रिपोर्ट बाय आइटम, पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग, पार्टी स्टेटमेंट, तो यहाँ पर से पार्टी के सभी रिपोर्ट जो है वो आप पा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सपेंस वाला। तो एक्सपेंस के जो भी रिपोर्ट आते हैं वो यहाँ पर से आप पा सकते हैं। दोस्तों अभी तो हमने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया है। और उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है पेमेंट आउट वाला, यानी कि आपने जिसके पास से परचेस किया था उसको अगर आपने पेमेंट सेंड कर दिया है तो आप उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर से रख सकते हैं। यहाँ पर से आपको उसी तरह करना है जैसे कि हमने पहले किया था। यहाँ पर से आपको पार्टी को ऐड कर लेना है और यहाँ पर से आपने जो भी अमाउंट पे की है वो यहाँ पर से आप ऐड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर से आप लिंक बिल पर से उस बिल को सीधा ही लिंक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक चले जाता हूं और उसके बाद यहाँ पर कोटेशन और एस्टिमेट वाला ऑप्शन आता है। अगर आपको किसी को कोटेशन या फिर एस्टिमेट भेजना है तो यहाँ पर से आप उस पार्टी का नाम जो है वो सीधा ही सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऐड आइटम पर से आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी और प्राइस को भी एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर से सीधा ही कोटेशन जो है वो आप शेयर कर सकेंगे। और उसके बाद अभी मैं बैक चले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सेल्स रिटर्न्स, यानी कि जो भी मैंने सेल किया था वो अगर रिटर्न आता है तो यहाँ पर से उसकी डिटेल में ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद परचेस रिटर्न, यानी कि मैंने जो खरीद किया था, मैंने जो परचेस किया था वो अगर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ तो उसकी डिटेल भी उसी तरह से मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस वाला ऑप्शन आता है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं अंदर चले जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर ऐड एक्सपेंस कैटेगरी, उसके ऊपर टैप कर लेंगे। जो भी आपने एक्सपेंस किया होगा, जो भी आपने खर्च किया होगा वो यहाँ पर से आप सीधा ही सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेट एक्सपेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ऐड आइटम पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर से आपको जो भी आपने एक्सपेंस किया है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी डाल देनी है और उसके बाद उसका जो भी कीमत हुआ था, रेट हुआ था, वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सेव पर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो ऐड कर लिया है। मैंने एक्सपेंस की कैटेगरी सिलेक्ट की थी रेंट एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ पर उस हिसाब से एग्जांपल के तौर पर लिखा है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट जो है उसका मुझे खर्चा हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी एक ऐड कर ली है। अगर आपकी 2 है 3 है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर ऐड कर लीजिए, और यहाँ पर से उसकी जो अमाउंट है वो मुझे ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर उसका 15,000 का खर्चा जो है वो रेंट का हुआ था, तो यहाँ पर मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये जो एक्सपेंस जो है वो ऐड हो गया है। तो उसके बाद अभी हम बैक कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको डैशबोर्ड मेनू के सभी ऑप्शंस समझा दिए। अब हम सीखेंगे बिल बनाना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पार्टीज वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पर से मान लीजिए कि मुझे इस भाई को बिल जो है वो भेजना है, इस भाई का बिल बनाना है। तो मैं इसके ऊपर टैप कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर बिल ऑब्लिक इनवॉइस इसके ऊपर टैप कर लेंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड आइटम पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मान लीजिए कि उसने मेरे पास से एक चार्जर खरीदा है, एक पावर बैंक खरीदी है, और उसके बाद एक सैंपल खरीदा है कोई भी। मान लीजिए ये जो है उसने मेरे पास से खरीदा है। अगर एक से ज़्यादा खरीदा है तो आपको यहाँ पर से वो एडजस्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं उसने जो भी मेरे पास से खरीदा होगा उसकी डिटेल यहाँ पर से हमें दिखाई दे जाएगी, उसका रेट दिखाई दे जाएगा और उसकी प्राइस दिखाई दे जाएगी। अगर मैं नीचे स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर से मुझे टोटल अमाउंट भी दिखाई दे जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर से मुझे सेव पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा जो बिल है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर से आपको और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बिजनेस नेम, इसके ऊपर आपको टैप कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर से आपको अपने बिजनेस का नाम एंटर कर देना है। आपका जो भी शॉप का नाम हो वो यहाँ पर से आप डाल दीजिए, आपका नाम यहाँ पर से डाल दीजिए। अगर आप जीएसटी भरते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर से आप डाल दीजिए, वरना रहने दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। और उसके बाद यहाँ पर से आप अपना एड्रेस पूरा जो है वो डाल देंगे, जो भी आपकी शॉप का या फिर आपके बिजनेस का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर से आप स्टेट का नाम एंटर करके यहाँ पर से सेव पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स जो है वो एंटर कर दी है। उसके बाद अभी मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर से आप जो भी कलर आपको पसंद हो वो यहाँ पर से आप सीधा ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये रेड वाला रखता हूँ तो मैं ये भी रख सकता हूँ। तो उसके बाद अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ इस बिल को, तो यहाँ पर से इसको डाउनलोड कर सकूँगा, यहाँ पर से इसको प्रिंट कर सकूँगा। और अगर इस बिल को मुझे किसी को शेयर करना है, किसी कस्टमर को शेयर करना है, तो यहाँ पर से मैं उसको सीधा ही व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर सकूँगा। तो अभी मैं बैक चले जाता हूँ क्योंकि अभी मैं किसी को शेयर नहीं करने वाला हूँ। और अगर मैं इस कस्टमर के पास से सीधा ही ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहता हूं तो उसके लिए यहाँ पर मुझे पेमेंट पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना यूपीआई आईडी डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करना होगा, ताकि मेरी बैंक डिटेल जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी और वो सीधा ही मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर सकेगा। तो अभी मैं बैक चले जाता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह हमारा बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर से बैक कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये आइटम वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर हम टैप कर लेंगे। तो उसके बाद अगर मैं ज़्यादा आइटम ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर से मैं क्रिएट न्यू आइटम से इसको ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मोर वाला ऑप्शन आता है, अगर मैं यहाँ पर टैप कर लूँगा तो यहाँ पर मुझे कई सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यूपीआई पेमेंट लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो यहाँ पर से मैं अपना यूपीआई जो है वो ऐड करके यहाँ पर से सीधा ही उसकी लिंक जो है अपने कस्टमर को शेयर कर सकूँगा। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को तो यहाँ पर से वो ऐड कर लीजिए। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर बैक चले जाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन है इनवॉइस सेटिंग वाला, तो यहाँ पर मैं टैप कर दूंगा। तो यहाँ पर से आप कई सारे सेटिंग जो है वो कर सकेंगे। तो अपने आप से आप कोई भी जो है वो सेटिंग यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था माई बिल बुक ऐप जो कि मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर से कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।